यूपी के अलीगढ़ में घर के अंदर भैंस काटने को लेकर जमकर बवाल हुआ। भैंस काटने के 8 आरोपियों को स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। भैंस काटने के सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। पूरा मामला अलीगढ़ के अचल ताल इलाके का है, जहां लोगों को एक खबर मिली कि एक घर के अंदर भैंस को काटा जा रहा है। ये घर एक हिंदू परिवार का है, जहां 6-7 कसाई एक भैंस को काट रहे थे। भैंस काटने की खबर पर स्थानीय लोग भड़क गए और वहां मौजूद लोगों की उन्होंने जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी आरोपियों की पिटाई शुरू कर दी। भैंस काटने की खबर के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने ही भीड़ ने आरोपियों की लात घूंसों और चप्पलों से जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस के कब्जे से आरोपियों को छुड़ा लिया और फिर पिटाई करने लगे। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। और अलीगढ़ के एसएसपी राजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी, इस पूरे मामले के क्या तथ्य हैं जो अभी तक की जांच में आपको पता लगे हैं? जी, इसमें तथ्य ये हैं कि एक पशुपालक हैं श्री कल्लू बघेल जी, वो भैंसों के पालने का काम करते हैं। उनकी एक भैंस पिछले 5-6 दिनों से बीमार थी, जिसको वो डॉक्टर उसको दिखा रहे थे और ये बताया जाता है कि वो शायद या तो मरणासन्न थी या हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो। तो उन्होंने जो ट्रेडिशनली पशुओं का चमड़ा निकालने का काम करते हैं कंजर लोग, उनसे संपर्क किया, उन्हें बुलवाया कि साहब ये यहाँ से हटाई नहीं जा सकती है और इसका आप जो भी करना चाहें इसको यहाँ से हटवा दें। और इस पर ये दोपहर में ही 5 लोग आए वहां पर और उसकी स्किन, उसका चमड़ा निकालने लगे। तो इस पर उसका ब्लड देख के कुछ लोग वहां आ गए जो हल्ला गुल्ला करने लगे। इसके पहले कि वहां चौकी इंचार्ज पहुंचता, वो उन लोगों को पकड़ लिया जो भीतर पशुओं को काट रहे थे और फिर भारी मात्रा में जब पुलिस फोर्स भेजा गया तो उनकी चंगुल से छुड़ा के लाया गया और जो लोग उपद्रव कर रहे थे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई और जो पशु को काट के उसका चमड़ा निकाल रहे थे उसे उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा लेके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और क्या दोनों तरफ से लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? जी, उसी समय जब वो उन लोगों को सही सूचना नहीं थी, जिन लोगों ने ये बदमाशी की थी, जिन लोगों ने उनको पकड़ने की, क्योंकि वो भी बहुसंख्यक लोग ही थे जो काटने का काम कर रहे थे, जो उसका स्किन, ट्रेडिशनली वो लोग स्किन निकालने का ही काम करते हैं, कंजर प्रजाति के लोग होते हैं। तो वो उनको वहां से पशु क्रूरता अधिनियम में उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया और बाकी लोग जो मारपिटाई कर रहे थे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम बातचीत के लिए एसएसपी कह रहे थे कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरह से मारपीट की गई वो कहीं ना कहीं गलत है, सही नहीं है। अलीगढ़ में भैंस काटने पर हुए बवाल के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस घर में लंबे समय से भैंस काटने का काम होता रहा है। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो सीएम योगी से इस मामले की शिकायत करेंगे। इंजेक्शन लगा के मार देते हैं। कब से चल रहा था कुछ पता? 2-3 साल से हो रहा है। तो आज क्या हुआ है? दूध आज अंदर कसैया बुलाए, दारू पिलाई है उनको और दारू पिला के अंदर भैंस काटी है। तो रोड पे कैसा आ गई? रोड पे बच्चन ने देखी जब हमने हल्ला कराए, मकान मालिक भाग गया है, उसकी घरवाली भाग गई और मकान मालिक भाग गया है। खून बहता देखा बच्चों ने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे खून बह रहा है नाली में। फिर देखा तो ये भैंस को अंदर में खींच के ला रहे थे। सुनसान मोहल्ला था, दोपहर का समय था, जब जबरदस्ती पकड़े नहीं खेला था। फिर जो ये आ गए, फिर इनको जब ये पब्लिक इकट्ठी हुई, 7 जने थे पूरे। तो क्या भैंस काटी तो उन्होंने क्या था? हाँ, और उनके औजार भी, जिन्हें भैंस काटी थी उनके औजार भी उनके गाड़ी में। अभी एक्शन लिया नहीं, तो एक्शन लेंगे। अगर प्रशासन ने इनको छोड़ा, छोड़ दिया तो हम खुद कार्य कराएंगे सारे सबको। उससे पहले क्या आपने अभी और मारेंगे वो, अभी और मारेंगे, अभी तो मारा है। तो फिर कितने लोग पकड़ के जो सौंप दिए? अभी तो 5 पकड़े हैं, 5 लोग पकड़े गए। यहाँ पर योगी सरकार के उसमें गाय भैंसों को मीट बंद कर दिया, लेकिन आज इतना हौसले बुलंद हो गए हैं। जमालपुर के जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उन्होंने आज हिंदू क्षेत्र में रहकर एक भैंस की नृशंस हत्या कर दी, घर में और फिर उसे बाहर निकालकर उसकी खाल उतारने का प्रयास किया गया। एक एक करके करीब 8 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पकड़ा गया है, उनकी पिटाई करके उनको
थाने पहुंचाया गया है। केवल और केवल विशेष वर्ग ज्यादा मुनाफे के चक्कर में गाय भैंसों की नस्ल हत्या करता है। योगी जी से शिकायत करेंगे लिखित में? हाँ जी बिल्कुल योगी जी से शिकायत करेंगे। तो अलीगढ़ की पूरी घटना है जहां भैंस को काटने को लेकर हंगामा हुआ। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विशाल, इस घटना में अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्षों की तरफ से कानून तोड़ा गया है। पुलिस कह रही है कि उसने विधि सम्मत कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यह है कि वहां के लोग कह रहे हैं पहले भी ऐसा काम इस घर में किया जाता रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए सहारनपुर की इस घटना में बिल्कुल साफ तौर पर नेग्लिजेंस नजर आती है और प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस मामले में जिस तरीके से 25 एफआईआर दर्ज की है और उसमें जो आरोपी है चंद्रशेखर, उसका नाम पुलिस को लोगों के पास जाना पड़ा, आग्रह करना पड़ा और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं पुलिस का नेग्लिजेंस सामने आता है। आईजी जो जोन है मेरठ के, वो इस समय कैंप किए हुए हैं सहारनपुर में, लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जितने भी आरोपी हैं सबको पकड़ा जाए, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में अभी तक मुख्य आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है, अपने तरफ से संज्ञान लेते हुए उसने एफआईआर में उनका नाम नहीं डाला है। ये साबित करने के लिए काफी है कि पुलिस ने इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो काफी ढीला ढाला रहा है, उसका रवैया काफी अच्छा नहीं रहा है और यही वजह है कि कल प्रमुख सचिव गृह को, डीजीपी को, दोनों जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनेक्सी में सचिवालय में तलब किया था और इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। हालांकि आईजी जोन जो मेरठ के हैं वो वहां पे कैंप कर रहे हैं और उनका कहना है कि एक एक आरोपी को ढूंढ कर कार्रवाई की जाएगी, सबको चिन्हित किया जाएगा। लेकिन अब तक जिस तरीके से इस मामले में ढीला हवाली रही है पुलिस का, जो कार्रवाई रही है मौके पे, वो अच्छा नहीं कहा।